Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ दे व्यू यू। तो वो जो है आपको किस तरीके से देखते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेगी। किसी भी पर्सन के लिए आप देख सकते हो, या अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके दिमाग में नहीं आ रहे तो लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, इस तरीके की यहाँ पे रीडिंग हम कर रहे हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आ रहा है द वर्ल्ड, ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स आया है और क्वीन ऑफ कप्स आया है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, या आपका काम इस तरीके का कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर जैसे हो सकता है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो है आपको बुलाती हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे हो रही है। तो बहुत सारी जो है आप बाहर लोकेशन पे जाते होगे, या फिर आपका काम जो है इसी तरीके का होता होगा। वहाँ पे जो है आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिला होगा, या फिर अवार्ड मिला होगा, या आपको सम्मानित किया गया होगा इस तरीके की, या मेडल हो सकता है, कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। लोग आपको देखते हैं और आप उस कला में या उस काम में बहुत ज़्यादा निपुण होंगे, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपको जो है, आपने अपनी लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज़्यादा देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपने आप में खुश रहना पसंद करते हो। आप में समझदारी जो है वो कूट कूट के भरी हुई है, विजडम है। लेकिन अगर आप पेरेंट हो, ऑलरेडी हो, या फिर बनने की इच्छा रखते हो, तो लोग ऐसा देखते हैं कि आप एक अच्छे पेरेंट बन पाओगे, क्योंकि आप जो है बच्चों के साथ जास्ती करने वालों में से नहीं हो, या वैसे पेरेंट नहीं हो कि मैंने जो कह दिया बस वही होगा। तो वो वाली सिचुएशन नहीं है। आपको अपना घर परिवार या मतलब जो खुशी होती है लाइफ में, उसको जो है रखना आता है। तो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है। यहाँ पे जो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप मिडल ईस्ट में, या दुबई, या यूएई, या जो इस तरीके की, या कतर हो गया, वहाँ पे जाके सेटल होने की इच्छा रख रहे हो, या फिर आपका प्रोजेक्ट होगा, या फिर आपको वो एरिया पसंद आएगा कि उसकी डेवलपमेंट है, उसकी सिक्योरिटी है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप सेटल होने की इच्छा रख रहे हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ईजी है रहना, काफ़ी एक्सपेंसिव है और बाकी सब चीज़ें भी हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है, लोग ऐसा देखते हैं कि आप वहाँ पे सेटल होना चाह रहे हो, या आपके लिए जो है फेवरेबल है, या आपकी फैमिली के लिए फेवरेबल है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि लोग जो है आपको इस तरीके से देखते हैं, या स्पेसिफिक पर्सन आपको देखते हैं कि आपके अंदर बेहद पेशेंस है, और पहले से जो है काफ़ी पेशेंस या मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आप करने लग गए हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप जो है पूजा पाठ में ज़्यादा यकीन रख रहे हो। और पूजा पाठ ये नहीं कि ढोंग वाला, कि XYZ बाबा के पास गए, वहाँ पे पैसे दिए, और वो जो है हवा में सोने की चेन निकाल के दे रहे हैं। ये सब जो है वो मैजिक ही होता है, कला कला होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हवा से, ऑक्सीजन से अगर गोल्ड बन जाता तो हम लोग सब दुनिया में हाथ मार मार के जो है गोल्ड ही बना रहे होते। तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हाँ, उनका अपना एक वो है, लोगों को अट्रैक्ट करना, और लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं क्योंकि वो उनकी अंधी भक्ति होती है। अंधभक्ति नहीं करनी है यहाँ पे किसी की भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। और आपको जो है ऐसे ही देखा जाता है कि आप में विजडम है, आप में पेशेंस है, आप खुश रहते हो, अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हो। आप जो है कोई ना कोई ज्वेलरी पहनते होगे, और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई ना स्पेसिफिक ज्वेलरी जरूर होगी, चाहे वो ब्रेसलेट हो, चाहे वो गले में चेन हो, चाहे वो कानों में कुंडल हो, या पायल हो, कुछ भी, ठीक है। तो वो चीज़ जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ऐसी एनर्जी भी है। लोग जो है आपसे बात करते हैं तो वो हीलिंग महसूस करते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि वो अ, बहुत ज़्यादा मतलब अपनापन महसूस करते हैं, क्योंकि आप किसी को जज नहीं करते हो। जब आप किसी से बात करते हो, आप उसको फुल अटेंशन देते हो। ये नहीं कि टाइम पास हो रहा है, हाँ ठीक है, आधा सुना आधा नहीं सुना, टाइम पास हो रहा है, नहीं। पूरी तरीके से कंसंट्रेशन जो है उस व्यक्ति को देते होगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जो अब आप बाहर घूमे होगे, तो आपने कोई ना कोई फोटो या कुछ इस तरीके की चीज़ डाली होगी, जो आप जो है वो स्नो में स्कीइंग कर रहे हो, या फिर जो है आप वहाँ पे रहना चाह रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। आपका माउंटेनियस रीजन, या फिर जो है स्नो वाली जगह पे आप बहुत ज़्यादा जगह गए होंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। मुझे स्विट्ज़रलैंड आ रहा है दिमाग में, हालाँकि ज़रूरी नहीं है वहीं पे सब गए हों, और भी बहुत सारी दुनिया में जगहें हैं जहाँ पे बहुत अच्छी स्नो है और नेचर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। आप जो है एक लविंग पर्सन हो, केयरिंग पर्सन हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से
लाइफ को क्रिएट करना आता है, आप सबसे प्यार से ही बात करना पसंद करते हो, लेकिन आप एक कोरल रीफ की तरीके से सेंसिटिव भी हो, ठीक है। कोरल रीफ पता होगा, अगर नहीं पता तो देख लेना। तो जो समुद्र में होता है, जीव जंतु होते हैं, और कोरल रीफ जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ या टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो जो है वो मर जाती है। तो वही वाली एनर्जी है आपकी, कि अगर आपको सेंसिटिव तरीके से नहीं टैकल किया गया या रिस्पेक्टफुल तरीके से टैकल नहीं किया गया, आप वहां से हट जाना पसंद करते हो। तो ये आपका नेचर है बेसिक। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस आया है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक डिसीजन मेकर हो आप, और आपको पता है कि क्या है, लेकिन कई बार जो है आपके दिमाग में आता है ये करूं कि वो करूं। लोगों को भी नहीं समझ आता कि आप कैसे जो है वो कोई डिसीजन लोगे, लेकिन आप ले लेते हो, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चैरियट, कैंसर की एनर्जी है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट है आपके लिए द मैजिशियन। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आपको एक लविंग पर्सन की तरीके से देखते हैं, जो भी आपका जेंडर हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा करुणा है, काइंडनेस है, और एक अच्छे पेरेंट आप बन पाओगे, ऑलरेडी हो गए या बनने की इच्छा रखते होगे। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है आपको ट्रेडिशनल कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक होगा, या फिर जो है अलग अलग कंट्री में जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, जैसे जापानीज़ में कुमोनो होता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में चले आओ तो, अगर पंजाब साइड आ रहे हो तो सूट हो गया। अगर जम्मू कश्मीर जा रहे हो तो वो कुछ उसका नाम नहीं मुझे याद है, जो गरम कपड़े का होता है और एम्ब्रॉयडरी होती है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का होता है, मुझे याद, काफ्तान, सॉरी, ठीक है। और अगर आप जो है वो साउथ की तरफ चले जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कांजीवरम साड़ी है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो जैसे मणिपुर में वो अलग तरीके का कुछ ड्रेपिंग सिस्टम होता है, या शादियों में जो वो अलग सी अब नाम नहीं पता मुझे उसका, ठीक है, तो वो पहनते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, आपको इस चीज़ को कलेक्ट करना पसंद होगा, या फिर आप इस चीज़ का बिजनेस भी करना चाहते हो। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है आपका जो है वो नेचर इस तरीके का, या आप जो है अ, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है जैसे जापान में जो है इकागाए नाम की एक बुक होती है या प्रैक्टिस होती है, उसमें यही होता है कि खुश रहने के तरीके कैसे कैसे हैं। तो वो चीज़ आप पढ़ना पसंद करते हो, आपके पास एक किंडल होगा या फिर बुक्स होंगी, तो वो जो है आप पढ़ना पसंद करते हो। तो आप एक वेल रेड पर्सन हो, आपको पता है आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, किस तरीके से जाना चाहते हो, और लाइफ को कैसे लीड करना चाहते हो, वो चीज़ है आपकी। और बड़े ही सॉर्टेड पर्सन हो, आपको किताबों से बहुत ज़्यादा शौक होगा। और ज़रूरी नहीं, लोग जब सोचते हैं ना कि वो तो पढ़ाकू है, वो तो किताबी कीड़ा है, किताबी कीड़ा उनको कहा जा सकता है जो सिलेबस करते हैं। जो अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं उनको बुक वॉर्म नहीं कहा जा सकता। तो वो चीज़ है यहाँ पे। आपको जो है फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा शौक होगा, गार्डनिंग का शौक होगा, अगर आपके पास जगह होगी। अगर नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर घर में जगह है तो आप जो है वो मिर्च, टमाटर, या कुछ भी इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपने जो है वो लगा रखी होगी। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। लोग आपको देखते हैं कि आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में ही सोचते हो और आगे बढ़ते रहना पसंद करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, जैसे मैंने कहा था कि मिडल ईस्ट या जो मतलब उस तरीके का जो रीजन है, वहाँ से जो है आपने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी जो है कलेक्ट करी होंगी, या आपकी कलेक्शन में होगी। अलग अलग कप्स हो गए, या अलग अलग क्या बोलते हैं उसे, मुझे नाम नहीं पता है। जैसे जैसे सऊदी में आप जाओ तो वो जो कपड़ा होता है सिर के ऊपर, और उसके ऊपर जो है कुछ पहनने वाला होता है इस तरीके से, ठीक है। तो जहाँ पे डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे वो पहना जाता है, मुझे नाम नहीं पता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि वो चीज़ें की भी कलेक्शन आपके पास है। अगर आप जो है राजस्थान गए हो तो वहाँ पे राजस्थान की जो टोपी होती है वो होगी आपके पास। अलग अलग रीजन की जो है इस तरीके की चीज़ें आपके पास होंगी। आपके पास एक विविड तरीके का एक्सपीरियंस है लाइफ का। आपको जो है लोग इसी तरीके से देखते हैं कि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत विजडम है, आप फन लविंग हो, बहुत घूमते हो, बहुत काम करते हो, और आपको जो है सक्सेस भी क्रिएट कर पाते हो। जो आप चाहते हो वो आप क्रिएट कर पाते हो। तो लोग जो है कुछ हद तक जलते भी होंगे, और कुछ लोग जो है वो आपको अप्रिशिएट भी करते होंगे, क्योंकि हर इंसान के बस की बात नहीं है कि वो इतनी मेहनत कर पाए। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। और आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरीके से देखे जाते हो कि आपने किसी चीज़ को करना शुरू किया है, इसका मतलब जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, लोग आपको कैसे देखते हैं। अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको एक अबंडेंट पर्सन की तरीके से वो देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए परसीवरेंस।
आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि परसिवरेंस आपके लिए है कि आप लाइफ में हार नहीं मानते हो, इजीली जो है वो आगे बढ़ते जाते हो। अगर कोई चैलेंजेस भी आता है खासकर मनी को लेकर, तो भी जो आप जो है वो पीछे नहीं हटते हो। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए करेज। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप जो है अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस जो है वो क्रिएट करते हो और आगे बढ़ते हो। तो ऐसी एनर्जी भी आपके लिए आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और आपके लिए। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, आप जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवा लेते हो या मीडिएशन का काम करते हो लोगों के बीच में भी। नेक्स्ट आ रहा है प्रपोजल, कमिटमेंट, ऑफर, टॉकिंग टू नेक्स्ट लेवल। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो, लोगों को ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी हो रिलेशनशिप में, तो वहां से भी जो है ये चीज़ आ सकती है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, दो आ रहे हैं, यू आर ऑन राइट पाथ, एंड नेक्स्ट है यू डोंट नीड एनी वन एल्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बात नहीं करते हो, सबसे बात करते हो, प्यार से बात करते हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको ज़रूरत, अगर नीड की बात कही जाए कि हाँ भाई नीड है आपकी, तो ऐसी चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए सोलमेट्स। तो यहाँ पे लोगों को है, और आपको देख के पता चलता है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और बहुत डीप तरीके का रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है अबंडेंस पे आया है, शॉपिंग पे आया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे आया है। अबंडेंस जो ट्री ऑफ लाइफ है, तो आप अबंडेंट तो हो ही, ठीक है, अबंडेंस कार्ड में भी आया था। और स्पिरिट्स आर सपोर्टिंग यू। अगर आप लॉयल रहते हो किसी इंसान के प्रति, किसी ईश्वर के प्रति, किसी काम के प्रति, तो स्पिरिट्स जो है वो आपको ज़रूर सपोर्ट जो है वो यहाँ पे करेंगी। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। तू ही रे, बॉम्बे मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इश्क वाला लव, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।